गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। दोस्तों, आज हम जेपीएससी पेपर 2 का प्रैक्टिस 3 सेट कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में समाधि स्थल है, तो समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अखड़ा, सरना और टोंगरी तीनों में से कोई भी शासन समाधि स्थल नहीं है। मुंडा शासन व्यवस्था जो है वंशानुगत होता है, जिसमें गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में कुछ स्थल विशेष के नाम इस प्रकार है। अखड़ा क्या होता है? ग्राम पंचायत की बैठक जहाँ होती है उसे अखड़ा कहा जाता है। सरना का है ग्राम देवता जहाँ पे निवास करते हैं उसे सरना कहा जाता है। शासन जो है मृत व्यक्तियों की समाधि का स्थल है, तो वही शासन देरी समाधि के ऊपर रखे पत्थर को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, नागवंशी शासक दुर्जनशाल को जहांगीर ने कैद करके रखा था। तो जहांगीर ने इसे 12 वर्षों तक ग्वालियर में कैद करके रखा था। ये 12 वर्ष पटना मत कर दीजिएगा, 12 वर्ष ग्वालियर में कैद करके रखा था। तो 1616 ईस्वी में मालगुजारी नहीं देने के कारण छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को जहांगीर ने कैद कर लिया था। 12 वर्षों के बाद उसे 12 वर्षों तक ग्वालियर के कैद में रखा गया था। बाद में 6000 रुपए वार्षिक कर देने की सहमति पर उसे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की भांति अपने विवादों का निपटारा करती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहड़ा दीवान। वर्तमान सर्वोच्च न्यायपालिका की भांति पढ़ा पंचायत शासन के अंतर्गत पढ़ा दीवान क्रियाशील है, जो पढ़ा राजाओं से भी ऊपर होता है। 9th नंबर सवाल है, सदानों व आदिवासियों के बीच समानता या असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखते हैं, दोनों कबीलाई वर्ग होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कबीलाई वर्ग दोनों नहीं होते हैं, तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं, दोनों समुदाय है। जी नहीं, दोनों समुदाय नहीं है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सदान जो है समुदाय होते हैं जबकि आदिवासी कबीलाई होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 10वां नंबर, संत गवैया बैठक होती है। संत गवैया बैठक होती है करमाली जनजाति में। ये क्या होता है? मूलतः करमाली जनजाति में कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता है, बावजूद इसके अंतर ग्रामीण समस्याओं को निपटाने के लिए परगना स्तर पर जो बैठक होती है उसे सत गवैया बैठक कहते हैं। तो ये करमाली जनजाति में है, संत गवैया बैठक। नेक्स्ट है, अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था? 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। तो बिरसा मुंडा आंदोलन में बिरसा मुंडा ने यह ऐलान किया था कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, जिसका क्या अर्थ है? अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है और महारानी का राज जो है समाप्त हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल है, मांझी शासन व्यवस्था में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊपर है? तो सबसे पहले मांझी शासन व्यवस्था का संबंध किससे है? संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को कहते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो इसमें सबसे ऊपर जो होता है उसे परगनायत कहते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। वरीयता क्रम में मांझी शासन व्यवस्था में निम्नलिखित है। पहला है मांझी, ठीक है। मांझी क्या है? इसे प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। मांझी का सहयोगी जोग मांझी होता है। मांझी की अनुपस्थिति में जो कार्य करे उसे जोग प्रमाणिक कहते हैं, यानी उपमांझी। उसके बाद देश मांझी होता है। देश मांझी या फिर मोड़े मांझी, मांझी जो मामला न सुलझा पाए उसे देश मांझी को स्थानांतरित किया जाता है। इसके बाद आता है परगनायत। पहला में मांझी, दूसरा में देश मांझी। तो पहला
दूसरा और तीसरा में आता है परगनैत। परगनैत क्या है? देश मांझी जो मामला न सुलझा पाए उसे परगनैत को हस्तांतरित कर दिया जाता है और इसके बाद हो जाएगा दिशुम परगना। तो दिशुम परगना यहाँ नहीं लिखा, वो चौथा नंबर पे आ जाएगा, ये तीसरा है। चौथा में दिशुम परगना, परगनैत जो मामला सुलझा न पाए उसे दिशुम परगना को हस्तांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पांचवा नंबर, करेला दंड का संबंध किस शासन व्यवस्था से है? तो करेला दंड जो है संथालों में होता है और संथालों की शासन व्यवस्था क्या कहते हैं? मांझी परगना शासन व्यवस्था। करेला दंड जो है ये सबसे हल्की सजा होती है। इसमें 5 रुपए से 150 रुपए तक का दंड लिया जाता है। नेक्स्ट है ढोकलो सोहर के राजा का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो ढोकलो सोहर के राजा का चुनाव जो है 3 वर्षों में होता है। खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो कहते हैं। खड़िया समाज की बैठक प्रति वर्ष आयोजित की जाती है जिसमें खड़िया समाज के सभी गांवों के सभी प्रतिनिधि प्रमुख शामिल होते हैं। इसी बैठक में खड़िया समाज के राजा अर्थात ढोकलो सोहर के राजा का चुनाव किया जाता है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। 6 का आंसर सी दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। आई थिंक एक कार्यकाल पूछ रहा है कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, तो वो 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राजा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये देखिए ढोकलो सोहर के प्रमुख राजा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 3 वर्षों के लिए होता है, यानी इनका कार्यकाल 3 वर्ष है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? मिनिमम 5 वर्ष। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 सगे भाइयों ने किया जिसमें चारों सगे भाइयों को नेतृत्व हेतु जो पद सौंपा गया था उसमें से एक सही सुमेलित नहीं है और वह कौन सा है? तो देखते हैं। सिद्धू को राजा बनाया गया था, ये सही है। कान्हू को मंत्री और भैरव को सेनापति, जबकि चांद को सैनिक नहीं बनाया गया था। इसमें आप दोनों को एलिमिनेट करके इसका आंसर बना सकते थे क्योंकि 2 लोगों को सेना नहीं बनाया जा सकता, सैनिक या सेनापति। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चांद को जो है प्रशासक बनाया गया था, तो प्रशासक। संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था जिसका प्रारंभ 30 जून 1855 को भोगनाडीह में एक व्यापक सभा में किया गया था जिसमें अपना देश अपना राज्य का नारा लगाया गया था और सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया था। इसमें जो है 1-2 ट्रिक मैं बता देती हूँ। सिद्धू को राजा, तो सिद्धू कान्हू, पहला देखिए हम सुनते हैं क्या? सिद्धू कान्हू, तो सिद्धू पहला में आता है सिद्धू का नाम, तो सिद्धू को राजा बनाया गया, ठीक है। और कानून मंत्री एक होता है, कान्हू भी कानून जैसा सुनाई दे रहा, तो इसे मंत्री नियुक्त किया गया था, ऐसे याद रखिए आप। नेक्स्ट बचा क्या? चांद। चांद को प्रशासक, तो चांद को प्रशासक नियुक्त किया गया था। देखिए पहले के जमाने में मतलब देव काल में क्या होता था, चांद भी हुआ करते थे, एक देव, तो ये अपना शासन चलाते थे, ऐसा कुछ याद रख लिए। तो चांद प्रशासक और भैरव एक बचा सेनापति, तो ये सेनापति हो गया। 13वां नंबर सवाल है लोकगीत और गाए जाने के अवसर का चुनाव कौन सा असंगत है? तो पहला डेढ़ धारा वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है। जपी जो है शिकार संबंधित है। आंधी विवाह से संबंधित है, ये हो जाती का। प्रातःकालीन, ये देखिए ऑप्शन देखते हैं आपको पता चल गया आंसर यही होगा क्योंकि प्रातःकाल मतलब होता है सुबह सुबह जो होता है समय, और यहाँ दिया हुआ मध्य रात्रि को गाया जाता है, तो ये ऑब्वियसली गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस महल किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? इसका आंसर होगा नवरत्नगढ़ का किला। नवरत्नगढ़ का किला जिसे दोईसा का किला भी कहा जाता है, इसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है 1855 में नागवंशी शासक दुर्जन साल ने करवाया था। कब करवाया था? 1855 को।
तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। तो अब याद रखिए उसी समय में जो है नवरत्नगढ़ का किला बना था। तो 1855 ईस्वी में किसने बनाया था इसे? दुर्जन साल ने बनवाया था। और यह एक 5 मंजिला भवन है जो कंगूरा शैली के दीवारों से घिरा हुआ है। इस किले के अंदर एक शिव मंदिर और कपिलनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। तो कंगूरा शैली भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस जनजातीय शासन व्यवस्था में पंचायत को भैयारी या जाति गोठ कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहरिया। पहरिया जनजाति में गांव के पंचायत स्थल को महतो कहते हैं, पंचायत के प्रमुख को महतो कहते हैं और इसकी पंचायत को भैयारी या फिर जाति गोठ कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा बेमेल है? झरना और जिला चुनना है हमें। तो पहला देखते हैं, गौतम घाट जलप्रपात। गौतम घाट जलप्रपात लातेहार में है, ये सही है। सदनी घाट गुमला में है। सुगा काटा सिमडेगा में है। जबकि केला घाट जो है ये खूंटी में ना होकर सिमडेगा में होगा। आगे देखते हैं, 16वां नंबर सवाल है, टोटम क्या है? तो टोटम एक जनजातियों का गोदना है, ये गलत है। गोदना का अर्थ होता है टैटू। जनजातियों का युवा गृह है, ये भी गलत है। जनजातियों का वाद्य यंत्र भी नहीं है, क्या है ये? जनजातियों का गोत्र प्रतीक है। नेक्स्ट है, जनजातियों में समाज द्वारा बहिष्कृत व्यक्ति को पुनः समाज में भोज भात के माध्यम से शामिल किया जाता है, यह जनजाति है। तो कौन सी जनजाति में ऐसा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी महली जनजाति और कोरवा जनजाति। दोनों जनजाति में जब किसी व्यक्ति को बहिष्कृत कर दिया जाता है समाज से, तो उसे पुनः शामिल करने के लिए भोज भात करवाना पड़ता है, जिसका खर्च जो है वही व्यक्ति देता है जिसे निकाल दिया गया हो समाज से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल में शामिल नहीं है? तो ये काफी इजी है, गिरिडीह जिला जो है शामिल नहीं है। संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, इसमें से कौन कौन सा है? साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़ और एक है कौन सा छूट रहा है? साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा छूट रहा था। तो 6 जिले हैं जो कि संथाल परगना प्रमंडल में शामिल है। और सबसे अधिक जो है कौन सा प्रमंडल में है? छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे अधिक जिले शामिल है, कुल 7। नेक्स्ट है, किला और जिला। तो पद्मा का किला हजारीबाग में है, बिल्कुल सही। तो हमें क्या चुनना है? सुमेलित नहीं है, यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। पलामू का किला लातेहार में, ये भी सही है। पंचकोट का किला है धनबाद में। जबकि पेरा घाट का किला जो है, पोराहाट का किला पूर्वी सिंहभूम में नहीं है। तो ये कहाँ पे है? पोराहाट का किला पश्चिमी सिंहभूम में है। इस किले को जगन्नाथ का किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति संथाली लेखक को संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। उपर्युक्त सभी संथाली लेखक को मिल चुका है। तो बादल हेम्ब्रम को 2007 में, कालीचरण हेम्ब्रम को 2019 में और अर्जुन चरण हेम्ब्रम को 2013 में मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 26वां नंबर, जनजातीय समूह जंगल पहाड़ों में रहना पसंद करती है, किंतु झारखंड की एकमात्र जनजाति जो यह जीवन शैली पसंद नहीं करती है, और वो कौन सी है? केरो जनजाति। केरो जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत मानती है और ये झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगल पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। केरो जनजाति स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज भी मानती है। नेक्स्ट है 19वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड के निम्नलिखित पारंपरिक त्योहारों पर विचार कीजिए। देशावली, भाई भीख, जन्नी शिकार। उपरोक्त में से कौन सा है जो 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों। सी हो जाएगा इसका आंसर। देशावली, भाई भीख और जन्नी शिकार, ये जो है प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। देशावली जो है जनजातीय देवता से संबंधित त्योहार है। भाई भीख में बहन अपने भाई के घर से भीख मांगकर
अनाज लाती है और जंगली शिकार में महिलाएं पुरुष वेश धारण करके पारंपरिक हथियारों से जानवरों का शिकार करती है। 27वां नंबर सवाल है, झारखंड की वह मंदिर जो असम के कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से शैलीगत समानता रखती है, वो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा। रजरप्पा के संगम तट दामोदर व भैरवी नदी के तट पर छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। यह मंदिर असम के कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है। नेक्स्ट है 28वां नंबर सवाल है, एक खनिज की उपस्थिति व दोहन के कारण झारखंड के एक मेले का नाम पड़ा, तो वो कौन सा है? ये काफी हिजला मेला जो है, इसका आंसर हो जाएगा हिजला मेला वसंत ऋतु में प्रतिवर्ष मयूराक्षी नदी के तट पर दुमका जिले में आयोजित किया जाता है। इस मेले का नाम यहाँ पाए जाने वाले हिप्पोलाइट के अयस्क के कारण पड़ा है। नेक्स्ट है 29वां नंबर सवाल है, वरांग तित्ती नामक लिपि किसकी है? मतलब कौन सी जनजाति की है? तो वरांग तित्ती लिपि का संबंध हो जनजाति से है, जिसका विकास जो है लाको बोदरा ने किया है। लाको बोदरा। तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, वहां आप अच्छे से इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 30वां नंबर सवाल, नागवंशी राजाओं के मातृभाषा के नाम से झारखंड में प्रचलित है, तो कौन सी भाषा प्रचलित है? नागपुरी भाषा, जैसे सागरी भाषा, गवारी भाषा तीनों कहते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची में है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटीसिलवे रांची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम। तो ये गलत है, ये चाईबासा में नहीं है, ये जमशेदपुर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। ठीक है, इधर देखते हैं 20वां नंबर सवाल, झारखंड में सुंदर व आकर्षक हाथ से बने कपड़ों के कारीगर के रूप में प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? तो वो हो जाएगा चिक बड़ाइक। ये बुनकर के नाम से भी प्रसिद्ध है। चिक बड़ाइक झारखंड के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है और ये हाथ से बने कपड़ों का जनक भी माना जाता है। भाई बहन के संबंधों से संबंधित लोक नाट्य कौन सा है? लोक नाट्य जो है सामा चकेवा है। सामा चकेवा जो है भाई बहन से संबंधित है, जबकि जट जाटिन और भकुली बांका जो है पति पत्नी के से संबंधित है। नेक्स्ट 22वां नंबर, वाद्य यंत्र और प्रकार, तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? सही नहीं सुमेलित है। पहला देखिए केंद्री जो है बीच में एक तंतु होता है, तो ये तंतु वाद्य है। मदन भेरी कुछ इस तरीके का होता है, बहुत लंबा और आगे से सब मुंह खुला हुआ, बांसुरी टाइप्स। तो मदन भेरी सुशील वाद्य है क्योंकि इसे फूंक कर बजाया जाता है। तुमदक अवनत वाक्य है, जबकि भुआंग जो है ये गलत है। भुआंग संथालों का एक वाद्य यंत्र है और ये एक तंतु वाद्य यंत्र है जिसमें धनुष के टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है झारखंड लोक नाट्य भकुली बांका में भकुली बांका का अर्थ क्या है? तो भकुली बांका में जो है भकुली मतलब हो गया पत्नी और बांका मतलब पति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्रावण महीने से कार्तिक माह तक जट जाटिन द्वारा प्रदर्शित लोक नाट्य भकुली बांका में भकुली पत्नी और बांका पति है। यह प्रदर्शन वैवाहिक जीवन पर आधारित होता है। 24वां नंबर सवाल है, जनजातियों में प्रचलित सुंडी क्या है? तो सुंडी क्या है आपको पता होगा, ये एक तरह का प्रसाद है, यानी कि खाने का सामान है, ये एक भोजन है। सरहुल पर्व के तीसरे दिन सरना स्थल पर सरई फूल की पूजा की जाती है तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। मुर्गे की बलि के बाद इसके मांस व चावल से बने भोजन खिचड़ी को सुंडी कहा जाता है। एक तरह का बिरयानी जैसा भोजन है ये। तो इधर देखते हैं 32वां नंबर सवाल,
झारखंड राज्य में पहली महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जिले में की गई? तो एक चीज याद रखिए कि जो भी पहला हो और खास करके महिलाओं से संबंधित है तो उसे जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़। राज्य के रामगढ़ जिले में पहली महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा मिलान गलत है? तो जनजातीय शोध संस्थान कहाँ है? रांची में है, सही है। चावल शोध संस्थान हजारीबाग, बिल्कुल सही है। केंद्रीय खनन व अनुसंधान संस्थान धनबाद में, तीनों सही है। तिलहन वाला गलत है, तिलहन वाला बोकारो में ना होकर कहाँ पे है? ये होगा पलामू, पलामू का मेदिनीनगर, मेदिनीनगर। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस 33 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो जो है 21 मिनट का हो गया है, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। शेष जो बच गए हैं उसे अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।